हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे चैलेंज के बारे में, चैलेंज नंबर के बारे में कि चैलेंज नंबर भी कोई चीज़ होती है क्या। लाइफ में हम सबको कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहता है, किसी को पैसे का चैलेंज है, किसी को किस चीज़ का चैलेंज है। पर अगर हमें ये पता लग जाए कि चैलेंज नंबर हमारा क्या है और वो हमें किस तरीके से दिक्कत दे सकता है, तो हम पहले से ही उसका इलाज करके रखेंगे। वो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कि पहले से ही प्रिकॉशन ले लो बजाय कि जब बीमारी हो जाए फिर उसका इलाज करवाएं। अब चैलेंज नंबर को कैलकुलेट कैसे किया जाए, देखिए न्यूमरोलॉजी में तो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से ही हम सारी चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, 11 अक्टूबर 2025। ये आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ है, एग्जाम्पल लिया है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है। ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम्पल दे रहा हूं उससे आपको कैलकुलेट नहीं करना, मैं तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। आपको कैलकुलेशन अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से लेना है। तो आप जल्दी से एक पेन और पेपर ले लीजिए, उस पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए। हम यहां ले रहे हैं 11 अक्टूबर 2025। चांस की बात है कि आज अमिताभ बच्चन जी का जन्मदिन है, पर हम उनका एग्जाम्पल नहीं रहे, हम तो एक डेट ऑफ बर्थ, आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये 11 अक्टूबर को कर रहे हैं, तो हम वही डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। डेट है यहाँ पर, मंथ है यहाँ पर, ईयर है यहाँ पर। डेट का टोटल करके आप नीचे लिख लीजिए, 1 और 1, 11 तारीख का क्या हुआ, 1 और 1 2, तो ये 2 आ गया। इसको हम डेट डी बोलेंगे, डी, ठीक है, डेट है ना, तो हम इसको डी बोलेंगे, तो इसको डी बोलते हैं। अब एम बोलेंगे, एम किसको बोलेंगे, अक्टूबर, तो 1 + 0 डबल फिगर में है, उसको सिंगल में लेके जाना है आपको। तो यहाँ 10 है तो 1 + 0 1 हो गया, तो m हो गया 1, d हो गया 2, m हो गया 1। अब ईयर की बात आती है, इसको हम y बोलेंगे, y। नाउ y का टोटल क्या होगा, 2 + 0 + 2 + 5, इसका टोटल कितना आया, 9 आ गया। y की वैल्यू 9 आ गई। अब हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, d, m, y, 2, 1 और 9। अब सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, सबसे पहला फॉर्मूला आता है d - m। d में से हमको m को माइनस करना है, तो क्या है, 2 - m = 1। तो 2d है, m 1 है, तो हमारे पास 1 आ गया। अब इसको हम बोलेंगे a, याद रखिएगा a की वैल्यू 1 आई है। अब b की कैलकुलेशन देखते हैं हम कि b की कैलकुलेशन क्या है। b की कैलकुलेशन करने के लिए हमको दो चीजें फिर से चाहिएगी, यहां चाहिएगा हमें d और y, तो यहां हम d - y करेंगे। अब यहां छोटा बड़ा भूल जाइए, माइनस साइन नहीं होगा, सिर्फ हमको सिंगल वैल्यू लिखनी है। तो d क्या है, 2 है, y क्या है, 9 है, तो 2 - 9 कितना हो गया, -7 आता है, माइनस को छोड़ दीजिए 7 आ जाएगा। तो यहां पर b की वैल्यू हमने b कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया हमारे पास 7। ठीक है जी। अब हमारे पास दो वैल्यूज हैं, a और b। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 7। अब आता है C, यानी कि चैलेंज नंबर। तो चैलेंज नंबर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, A - B। यहां पर भी बड़ा छोटा भूल जाइए, आपको सिर्फ माइनस करना है। तो हमको क्या करना है, 1 - 7 या 7 - 1 कह लो या 1 - 7 कह लीजिए। आंसर आता है 6, ना प्लस ना माइनस, सिंपल 6 आ गया आपके पास। ये जो 6 है, ये इस इंसान का जिसका 11 अक्टूबर 2025 के दिन जन्म हुआ है या होगा, वो उसका चैलेंज नंबर जो है वो 6 है। ये लाइफ लॉन्ग उसके साथ चलेगा। अब 6 नंबर तो शुक्र का नंबर है। आप कहोगे यार 6 नंबर चैलेंज कैसे दे सकता है, नहीं, आप इसको लोशो ग्रिड से या मूलांक भाग्यांक से कंफ्यूजन मत करिएगा। यहां पर अपन को सिंपल जो है वो चैलेंज नंबर चाहिए। तो चैलेंज नंबर आ गया आपका 6। अब चैलेंज नंबर जो है वो 0 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, 0 भी हो सकता है। मान लीजिए किसी का जन्म जो है वो 1 तारीख को हुआ है और जनवरी में हुआ है, तो उसका d भी 1 होगा, m भी 1 होगा, तो 0 हो गया ना। और मान लीजिए उसका किसी का मान लीजिए 9 डेट पे हुआ है और 25 में हुआ है, 2025 में, तो 9 - 9 फिर 0 हो गया, तो 0 आ सकता है। ठीक है, तो अपन को 0 से लेकर 8 तक देखना है कि अगर 0 आया है 1 2 3 4 5 6 8 तक, ये सिंपल है, आपको समझना पड़ेगा। आपका जो आया है आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जिसका चैलेंज नंबर 0 आया है, उसके साथ दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये कि हो सकता है उसकी लाइफ में कोई चैलेंज आए ना, ऐसे तो आएंगे पर कोई मेजर चैलेंज ना आए। ठीक है, या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिसेंट हो जाए कि वो प्रॉब्लम आ तो रही है, चैलेंज आ तो रहा है, पर वो उसको ध्यान ही नहीं दे रहा। तो अपन को क्या करना है, आपके लिए सजेशन क्या है कि आपको कभी भी कॉम्प्लिसेंट नहीं होना।
जो भी चीज़ सामने आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, कोई बात आ रही है, इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई करना है। अब बात करते हैं चैलेंज नंबर 1। अगर किसी का 1 आया है तो 1 के लिए क्या है, आपको अकेले चलना है। आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देने वाला, कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करेगा। जो भी करना है, स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ में आपको अपना कुछ करना पड़ेगा। जॉब करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, समझ गए आप बिजनेस कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो, पर जॉब आप करोगे तो आपको बार बार प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं 2 की, जिसका चैलेंज नंबर 2 आया है। 2 क्या है, चंद्रमा का नंबर है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होंगे ही होंगे, उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। इमोशनल लेवल पे उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो उसका मन है, उसका इमोशन है। ओवर थिंकिंग, ओवर इमोशनल हो जाना, ओवर सेंटिमेंटल हो जाना, चीज़ों को लेकर आपको कन्फाइंड करना पड़ेगा, अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। ये चीज़ आपने कर ली, कोई चैलेंज नहीं आने वाला, ठीक है जी। बात करते हैं 3 नंबर की। तो जिसका 3 चैलेंज नंबर आया है वो उनके साथ क्या हो सकता है कि आप क्रिएटिवली बहुत कुछ करना चाहते हो पर आप अपनी लाइफ में कर ही नहीं पाओगे। आपको लगेगा यार इसको ऐसे किया जाए, पर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आप जॉब में हैं और जॉब में आप चाहते हैं कि मैं इसको अपने तरीके से करना चाहता हूं, कोई आपको करने नहीं देगा। बिजनेस में भी अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं पर आपके पास सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे बन रहे हैं कि आप नहीं कर पाओगे, तो अब आपको करना क्या होगा। आपके लिए सजेशन ये है कि आपको सोशलाइजिंग बढ़ानी पड़ेगी, लोगों से ज़्यादा मिलना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप लोगों से मिलोगे उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि आप अपनी क्रिएटिव साइड को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सको। बात करते हैं 4 चैलेंज नंबर की। जिसका 4 आया है उनके साथ क्या हो सकता है, आप रिस्ट्रिक्शंस में रह के काम नहीं कर पाओगे। जब भी आपको कोई काम करने को कोई बोलेगा और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देगा तो आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। आप बोलोगे अरे यार तुम रिस्ट्रिक्शन मत लगाओ, मैं अपने हिसाब से करूंगा। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि काम हमेशा एक तरीके से होता है, एक सिस्टम में होता है। तो आपको अपनी चीज़ों, आप अगर ये सोच रहे हो नहीं मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ और ये सही है, नहीं, हमेशा वो चीज़ सही नहीं होगी। आपको स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर चीज़ को देखना पड़ेगा, उस काम को देखना पड़ेगा कि क्या मेरे तरीके से करना चाहिए या एक सिस्टम में बंद कर इसको करना चाहिए, एक रिस्ट्रिक्शन में रहकर इसको करना चाहिए, तभी अच्छे रिजल्ट देगा। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी। जिसका 5 आया है, 5 चैलेंज नंबर वालों के साथ क्या होता है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आप बहुत जल्दी लाइफ में बोर होना शुरू हो जाओगे, आपको नई नई चीज़ें रहेंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि नई चीज़ें करना, एक्सप्लोर करना, घूमना फिरना, ये सब बहुत अच्छी बात है, पर आपको पुरानी चीज़ें जो सही है, जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं, उनको मत छोड़ो। चाहे वो आपका काम हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, पुरानों को मत भूलो। 6 की बात करते हैं। 6 चैलेंज नंबर वालों के साथ क्या होगा पता है, आई एम दी परफेक्शनिस्ट। मैंने जो कह दिया, मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसे ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस मटीरियल वर्ल्ड में कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कोई ना कोई कमी है। तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल होइए, हाँ जितना बेस्ट कर सकते हो उतना करिए, पर ऐसे फिनिकी मत हो जाओ, पागल सनकी की तरह बिहेव मत करो कि नहीं ये तो ऐसा ही होना चाहिए, वरना आपको प्रॉब्लम 100% आएगी। 7 चैलेंज नंबर के साथ क्या होता है, ऐसे लोग, 7 नंबर केतु का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो जिसका चैलेंज नंबर 7 आता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल साइड कर देता है, जिसके कारण एक लेवल के बाद उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन और मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है, जो मटेरियल कर रहे हो ठीक है, अच्छी बात है, पर साथ में हमेशा स्पिरिचुअलिटी को आप जोड़ के रखिए। बात करते हैं 8 की। 8 अगर आपका आ रहा है तो आपके साथ क्या होगा, आपको मिसयूज करने की एक आदत होगी अपने पैसे की, अपनी पावर की। आपको जब भी ऐसा लगेगा मेरे पास पैसा आ गया बहुत सारा, तो आप उसका मिसयूज कर लोगे। आपके पास पावर आएगी तो आप उसको मिसयूज करना शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको मिसयूज नहीं करना, वरना शनि आपको बहुत दंड देगा, बहुत स्ट्रिक्ट दंड देने वाला है। ठीक है जी, तो ये थे चैलेंज नंबर और इनके बारे में हमने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा और अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्णा।